Good morning students, welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. So अब तक हम हमारे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 अब तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से कर लिए थे। अब हम कुछ हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप अब तक आपको जो ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी, इसमें हम एक दो चैप्टर स्किप कर रहे हैं, हमने बाद में भी कवर करेंगे, बट अभी हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हम उन पर चल रहे हैं। इसलिए आप टेंशन ना लीजिए कि ये चैप्टर छूट रहा है या ये चैप्टर नहीं छूट रहा है। सो आपको उस बात की टेंशन नहीं लेनी है। सो हम लोग इस चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंदर हम देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। सो फिजिकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन और गैल्वेनाइजेशन, हम मेनली ये 5 टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सो आपके आगे यहाँ पर एक मोमबत्ती दिख रही है जिसे हम इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं। ये चैप्टर में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें कुछ नहीं मिलेगा एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक मोमबत्ती है, आपने उसे जलाया, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती छोटी हो जाएगी और थोड़ी देर बाद छोटी होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो पूरी तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और उसका शेप पूरा चेंज हो जाता है। अब ये होता किस वजह से? सो हमें पता है कि जो आग जलती है जो हम कैंडल के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वैक्स है वो क्या होता है, पिघलने लग जाता है। सो उसी कंडीशन को हम, जो पूरी प्रोसेस है, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है। सो यही है चेंज। ठीक है, सो आप देखेंगे अब इसे हम प्रोसेस को जाने कैसे। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारी जो कैंडल है उसको बर्न किया, हमने उसे पूरा जलने दिया अच्छे से। आप यहाँ देखेंगे स्टेप नंबर 2 में आपने उसे पूरे अच्छे से जलने दिया। उसके बाद आपने जो जमा हुआ पार्ट है आपने उसे लिया और एक पैन के अंदर उसे हीट किया, पैन के ऊपर रख के उसको हीट किया। सो आप देखेंगे वो जो वैक्स है वो कैसी फॉर्म में मिल जाएगी, हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, यानी कि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी। अब उसी वैक्स को आप क्या करेंगे, किसी और मोल्ड में आप उसे क्या कर देंगे, मोल्ड में प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी वह कैंडल है वो फिर से बन जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रोसेस घूम के सेम हो गई, कैंडल बन गई। सो यही है एक फिजिकल चेंज। सो इन जो हमने बात करी इससे हमारे आगे 3 क्वेश्चन हमारे आगे आए। सो पहला क्वेश्चन है, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ अ कैंडल बी रिवर्स्ड आफ्टर इट अलाउड टू बर्न डाउन। सो यहाँ पूछा गया है कि क्या लेंथ ऑफ अ कैन इज रिवर्स आफ्टर इज अलाउड टू बर्न डाउन। सो यस, क्योंकि हम लोगों ने पूरा उसको बर्न कर दिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसकी शेप को रिगेन कर दिया। डू द कैंडल इन स्टेप 1 एंड स्टेप 5 हैव अ इक्वल अमाउंट ऑफ वैक्स। तो ऐसा नहीं है। अब हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे ऐसा क्यों नहीं है, वो चेंज होगी या नहीं होगी उसके बारे में, तो दूसरे क्वेश्चन का। एंड तीसरा क्वेश्चन हमारे आगे है, इज बर्निंग ऑफ वैक्स इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ वैक्स। सो हमसे पूछा गया कि जो अभी हमने बर्न किया वैक्स को, सो ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। सो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस शुरू होकर सेम वैसी कंडीशन में आ जाए तो वो रिवर्सिबल है, और अगर वो सेम कंडीशन में ना आ पाए तो वो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल हम जैसे देखें तो हम आगे देखेंगे अच्छे से, जैसे इसी के अंदर हम देखेंगे अच्छे से। सो बर्निंग ऑफ वैक्स इज इरिवर्सिबल चेंज, यहाँ आपको दिख गया हमारे आगे, यहाँ में मिल गया है। सो बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ इरिवर्सिबल चेंज। क्यों? क्योंकि वैक्स को बर्न कर दिया, उसके बाद वो वापस से उस स्टेट में नहीं आएगी। कारण हम देखते हैं, तो व्हेन वी लाइट अ कैंडल देन वैक्स प्रेजेंट इन इट बर्न to produce various new substance such as, अब देखिए जैसे ही हमारी जो
कैंडल है वो जली तो हमें क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, वाटर वेपर बाहर निकली, स्मोक बाहर निकला, एक्सेट्रा। यानी कि क्या, उससे नए नए सब्सटेंसेस बने। सो बर्निंग, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर नहीं आ सकते, वाटर वेपर जो बनी आप उसको वापस से उसकी शेप में लेकर नहीं आ सकते। जो स्मोक निकला आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ वेपर, सॉरी बर्निंग ऑफ वैक्स, सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। सो which cannot be combined together to give back the original wax. Hence, the candle in the last step will have the lesser amount of wax compared to the candle in first step. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे आगे, उसका जवाब भी मिल गया कि जो हमारा वैक्स थी वो कैसी, पहले जैसी थी या नहीं थी। दूसरी कंडीशन, अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। अब मेल्टिंग सिंपली हमने देखा कि उसमें कुछ शेप में तो कुछ चेंज हुआ नहीं। देखिए कि सॉलिड वैक्स ऑन हीटिंग मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड वैक्स, आपने लिक्विड वैक्स पैन में बना दी, विच कैन बी सॉलिडिफाइड अगेन बाय कूलिंग इट। इस बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। यहाँ तक हमने समझा कि कूलिंग इट तक हम समझेंगे। सो हमारे आगे ये बात बाहर आती है कि रिवर्सिबल चेंज के अंदर जो सॉलिड वैक्स थी उसको हीट किया तो लिक्विड वैक्स में चेंज हो गई, और वो ऑटोमेटिक वापस से किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में, जैसी आपकी डिज़ायरेबल शेप है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये रिवर्सिबल चेंज है। सो हमारे आगे क्वेश्चन अब बनता है कि क्या बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। सो हमारे आगे आंसर है बोथ, कि ये केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। सो इसी साथ हमें हमारा जो जो डेफिनेशन है वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि फिजिकल चेंज के व्हेन अ कैंडल इज लिट द हीट इन द फ्लेम मेल्ट्स द सॉलिड वैक्स टू लिक्विड वैक्स। जब हमने हमारी कैंडल को जलाया तो जो सॉलिड वैक्स थी वो कैसी वैक्स में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड वैक्स में। दिस सिग्निफाइज दैट फिजिकल चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। देखिए सॉलिड से वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में। एज द वैक्स मेल्ट्स द साइज ऑफ कैंडल डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे हमारी जो कैंडल है वो क्या हो गई, जली, तो वो जो वैक्स है हमारी वो मेल्ट होना चालू हुई। तो ऐसी कंडीशन में कैंडल की साइज़ कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। एंड ऑन कूलिंग इट सॉलिडिफाइड एंड मे टेक डिफरेंट शेप। अब जब हमने उसे वापस से ठंडा किया, अब हम हमारी डिज़ायरेबल शेप उसको दे सकते हैं, जो भी हम डिफरेंट शेप उसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब केमिकल चेंज, तो द एक्ट एज अ फ्यूल व्हेन कैंडल इज लिट। ठीक है। द फ्यूल मेजरली कार्बन। अब देखिए यहाँ जो वैक्स बनी है वो वैक्स किससे बनी हुई है, सो कार्बन से बनी हुई है। सो कार्बन में मेनली उसके अंदर क्या है, कार्बन। सो कार्बन कंबाइन होगा किससे, ऑक्सीजन से, टू फॉर्म अनदर केमिकल सब्सटेंस। आपने देखा है हमारे आसपास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसी वजह से आग लग पाती है। तो जैसे ही हमारा जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल सब्सटेंस बन जाता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जो बर्न नहीं हो पाते, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनबर्न कार्बन। सो जो डिपॉजिट का कैसे हो जाएंगे, ब्लैक सब्सटेंस पे। आपने देखा होगा कि आपकी जो मोमबत्ती उसके आसपास ब्लैक सब्सटेंस बन जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूट। दिस सिग्निफाइज इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो इन्हें कोई हम अगले जो हमारे लेक्चर हैं इसी चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। सो अब इस लेक्चर में इतना ही, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।